पॉसिबिलिटीज है। दोस्तों, मैंने भी कुछ ही महीने पहले इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में, जिसका नाम मेटावेल है, एंटर किया और कोशिश कर रही हूँ कि कुछ अच्छा काम कर सकूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी का सपना होता है अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करने का, बहुत कुछ पाने का और अपने परिवार को सारी खुशियां देने का, और इसके लिए हम सब बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन शायद कहीं ना कहीं हम नौकरी या जॉब से वो सारे सपने पूरे नहीं कर पाते। तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा मेहनत या एक्स्ट्रा एफर्ट करना होता है। तो शायद हम उसी एक्स्ट्रा मेहनत या एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए आज यहाँ इस जूम मीटिंग में उपस्थित हैं। मैं हमारे सभी नए सदस्यों से कहना चाहूंगी कि वे अपने साथ पेन और डायरी लेकर जरूर बैठे, क्योंकि हमारे आज के जो स्पीकर हैं कौशिक सर, जो कि कांकेर से बिलोंग करते हैं, उनका सेशन बहुत ही अमेजिंग और शानदार होने वाला है। और दोस्तों, आपको उनके जो भी पॉइंट्स अच्छे लगे जरूर नोट डाउन करें। क्या पता वो जो पॉइंट्स सर बता रहे हैं हमें या बताएंगे हमें, वो कुछ ना कुछ आपके आगे चल के काम आ जाए। उन्होंने इस नेटवर्क मार्केटिंग में उनको इस नेटवर्क मार्केटिंग का कम से कम 20 से 22 साल का अनुभव है। और आज सर ने जो भी अपने लाइफ में मकाम पाया है, जो भी उन्होंने अपने सपने पूरे किए हैं, इसी नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए ही उन्होंने पूरा किया है। और दोस्तों, मैं बता दूं, इस नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए ही कौशिक सर ने कम से कम 10 से 12 विदेश यात्राएं की है। मतलब 10 से 12 देश घूमकर भी आ चुके हैं। और सर इस नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी मेहनत से सफल हो रहे हैं और अपने साथ दूसरों की सफलता में भी उन्हें योगदान दे रहे हैं। सर के बारे में और क्या बोलूं दोस्तों, बहुत सारा अनुभव है उनके पास। 20 से 22 साल का नेटवर्क मार्केटिंग उन्होंने किया है, तो कितना एक्सपीरियंस होगा, कितना अनुभव होगा, उस सारा खजाना सर में भरा हुआ है, जिसको जानने और समझने का आज हम सबको मौका मिलेगा। सर, आपका इस जूम पैनल में वेलकम है। अब आगे प्लान आप कंटिन्यू करिए सर। ओके, थैंक यू हिमानी मैम। और बहुत ही शानदार होस्टिंग, और आपने बहुत अच्छा कोशिश किया। और जिस प्रोग्राम को, जिस प्लान को हम लेके बात करने वाले हैं, वो डिजिटल को लेकर है, और ये क्यों जरूरी है और इस प्लान से लोगों की जिंदगी क्यों बदल रही है। वो उसको आपको मैं छोटी सी बात बोलूंगा कि जितना आप फिजिकल में ताकत लगाते हैं, उतना अगर हम डिजिटल में 10% भी लगा रहे हैं, तो हमको जो सफलता एक दूसरे जगह पर 5 साल 10 साल में मिलती है, वही सफलता यहाँ पर 2-2.5 साल 1 साल के अंदर यहाँ पर मैंने वो चीज को देखा। तो आइए, बहुत ही शानदार प्लान, एक जबरदस्त प्लान जिसके मार्फत लोगों की जिंदगी बदली है, उसके साथ मैं वो आपको सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। और कुछ लोग बच गए हो तो बिल्कुल उसको इनवाइट करें जोरदार तरीके से। जैसे कि मैंने बताया कि हम एक डिजिटल प्रोग्राम के एरा में काम कर रहे हैं, तो हमको ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिजिटल को लेके बहुत ही ज्यादा लोगों के अंदर पॉजिटिविटी नहीं है, निगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। मार्केट में बहुत सारी चीजें हमको सुनने को मिलता है। तो अपन पहले समझें कि डिजिटल के ऊपर हम जो प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट किस चीजों को फॉलो करता है, इस चीज को समझने का अपन प्रयास करते हैं। कि सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो हम आज में जो प्लान के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ये किसी भी प्रकार के जल्दी अमीर बनने की योजना नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ पर पैसा लगा देंगे तो रातों रात अमीर हो जाएंगे। ये इस प्रकार का कोई योजना नहीं है कि यहाँ पर आप 5 लाख देंगे तो 10 लाख मिलेगा, या हर महीने जो मार्केट में आजकल बोलते हैं ना कि आप एक बार पैसा दो, हर दिन आपको 5% 10% आता रहेगा, वैसा कोई प्रोग्राम यहाँ पर नहीं है। ये टोटल आपके काम करने पर, आपके टीम के एफर्ट लगाने पर और मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है आपकी इनकम क्या होगी। यहाँ पर जब प्रोजेक्ट में अगर आप प्लान को देखें और जब आप इंटर करने लाए, तो इसको जरूर स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लें, क्योंकि अधिकतर मार्केट में लोग डिजिटल को लेके गलत तरीके से बिजनेस को बनाते हैं। तो पैसे को डबल करने के ऊपर बात करते हैं या हर महीने कुछ देने की बात करते हैं, ऐसा कुछ संभव यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर जो भी आप काम अगर आप स्टार्ट करेंगे, ये आपका व्यक्तिगत जिम्मेदारी के ऊपर आपका स्टार्ट होगा।
सफलता हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। कोई व्यक्ति यहाँ 12 महीने में अपने आप को साबित कर रहा है, कोई व्यक्ति 6 महीने में कर रहा है, कोई व्यक्ति 36 महीने में कर रहा है। सफलता डिपेंड करेगी आपके अपने काम के ऊपर, ना कि आप किसी और के काम को देख के अपनी सफलता निश्चित कर सकते हैं। पूरा चीज सिस्टम के साथ चलता है, एक सिस्टम के ऊपर काम करता है। सिस्टम में एक डिजिटल आइडेंटिटी बनती है, वो आइडेंटिटी 12 की के रूप में आपके पास रहता है। उस की को अगर आप किसी को देते हैं तो उससे होने वाले नुकसान का भी जिम्मेदार व्यक्तिगत व्यक्ति हो सकता है। तो ये चीज बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी लोग यहाँ पर आते हैं इसी सोच के आते हैं, या मार्केट में काफी लोग ये सुन के आते हैं कि भैया डिजिटल प्रोग्राम है, ऐसा है, एक बार पैसा तो बार बार पैसा आएगा, हर महीने आएगा। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मैं 4 साल से डिजिटल के एरा में काम कर रहा हूँ, सिस्टम में लगातार। इस 4 में मैंने 40 प्लान देखा है डिजिटल का, जो मेरे लोग घर में आके बता के जाते हैं, और इतना सीना ठोक के दावा करते हैं कि आप एक बार पैसा तो बार बार आपको हर महीने आएगा, ये आएगा। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, आप देखिएगा वो प्लान ज्यादा से ज्यादा 12 से 24 महीने के अंदर खत्म हो जाता है, और लोग फिर दूसरे प्लान की ओर भटकने लग जाते हैं। आप देखिएगा जो लीडर आपको प्लान लेके आ रहा है, पूछना इससे पहले आपने कितना काम किया, तो आपको बताएगा वो। क्लियर है? तो ये प्रोग्राम टोटली जो है वर्किंग प्लेटफॉर्म है, और मार्केट प्लेस पे ये पूरा डिपेंड करता है हमारा जो है वर्क। तो चलते हैं नेक्स्ट, हम इसको प्लान के ऊपर। ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो टाइम ट्रेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि जैसा कि हमने कहा था कि समय के साथ, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से आया हुआ बंदा हूं। मैंने 22 साल एक डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट बेस पे काम किया हुआ है, और सक्सेसफुली काम किया है, और अचीवमेंट भी किया है। लेकिन कोविड के समय मुझे एक चीज समझ में आया था कि समय अगर मैं घर से ना भी निकल पाऊं तो काम कैसे होगा। तो एक चीज समझ में आया कि कोई भी देश हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी समाज हो, कोई भी बिजनेस हो, ग्रोथ जो करता है उसके पीछे ये 3 चीजों का बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती है, टाइम, ट्रेंड और टेक्नोलॉजी। अगर हम सही टाइम में सही ट्रेंड के साथ सही टेक्नोलॉजी के साथ हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, तो हम उन लोगों से हमेशा पीछे रहेंगे जो इन चीजों को लेके काम कर रहा है। हम इस टेक्नोलॉजी को झुठला नहीं सकते, क्योंकि आज हम अपने जो घर पे रहते हैं, हम 90% हम हर चीज में टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। आज हम और आप जूम में बात कर रहे हैं, क्या है ये? टेक्नोलॉजी है। आज से 5 साल 10 साल पहले अगर हम इसकी बात करते तो लोगों को समझ नहीं आता, ये फालतू बात है, ये बकवास है लोग बोलते। लेकिन भाई जूम आज की नहीं है, जूम बहुत पहले का है। समझ कब आया? कोविड के समय समझ में आ गया कि टेक्नोलॉजी से भी घर बैठ के काम किया जा सकता है। तो याद रखें, टाइम ट्रेंड और टेक्नोलॉजी बेस हमारा प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम के माध्यम से लोग कम समय में बड़ी सफलता हासिल करते हैं। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो होती है हमेशा अपने के काम को, आपकी दूरी को कम कर देती है, आसान कर देती है। तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट जो है, पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो इस टेक्नोलॉजी से अपग्रेड है। तो चलते हैं, समय के साथ मैंने शुरू में कहा कि टाइम ट्रेंड टेक्नोलॉजी बदलती है, तो क्या आज हम जो काम कर रहे हैं वही बदली है क्या? नहीं, समय के साथ बहुत सारी चीजें बदली है। अगर हम बहुत पीछे जाए तो हम देखेंगे कि जब हमको बाजार में व्यवहार करना होता था एक दूसरे से, तो हम वस्तु के आदान प्रदान से व्यवहार किया करते थे। अगर हम देखें, आपको पता भी होगा इस चीज को, पर हमने पहले पढ़ा भी है कि पहले जो लोग थे, कम्युनिटी जो थी, वो सोने की असरफियां के साथ भी वस्तु का आदान प्रदान करने लगा। समय बदला, ट्रेंड बदला, टेक्नोलॉजी थोड़ा सा अपग्रेड हुई, फिर हम कहां पर आ गए? मेटल के क्वाइन पे आ गए। आना दो आना मेटल के क्वाइन, तांबे के सिक्के, ये सारे चीजों पे भी हमारे परदादा लोग व्यवहार किया करते थे मार्केट में, बाजार में, लोगों के बीच में। समय बदला, ट्रेंड बदला, टेक्नोलॉजी चेंज हुई, उसके बाद आ गया पेपर मनी। इस दौर में भी हम लोग आ चुके थे, हम पैदा हो चुके थे। हमने भी 1 रुपए का नोट देखा, 2 रुपए का नोट देखा, फिर 5 देखा, 10 देखा, 500 तक भी देखा, फिर 1000 देखा, वो सारे नोट देखे। लेकिन कम्युनिटी बहुत बढ़ने लग गई थी, कागजों की संख्या कम होने लग गई, क्योंकि टाइम भी चेंज हो रहा था, ट्रेंड भी चेंज हो रहा था, बैंक में भीड़ ज्यादा बढ़ रही थी, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होके आया। फिर बैंक के बाहर क्या आ गया? एटीएम कार्ड आ गया, डिजिटल पेमेंट आ गया। लोग एटीएम से भी डरते थे, एटीएम के अंदर जाने से डरते थे, लेकिन एक समय में एटीएम में भीड़ होने लग गई। फिर टेक्नोलॉजी थोड़ा अपग्रेड हुआ, फिर क्या आ गया? यूपीआई आ गया। आज लोग पर्स में पैसे नहीं रखते,
आज सारा बैंक जो है वो उठ के मोबाइल में आ चुका है। और आज एक छोटे से चाय की दुकान वाले से लेकर बड़े से बड़े बिजनेसमैन जो है इस यूपीआई का उपयोग करते हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। समय बदला, ट्रेंड बदला, टेक्नोलॉजी बदला, लोग धीरे धीरे उसको उपयोग करने लगे। क्या ये चीज यहीं पर रुक जाएगा क्या? नहीं, टेक्नोलॉजी कभी भी एक जगह पर नहीं रुकती, हमेशा आगे बढ़ती रहती है। हम चाहें तो भी बढ़ेगी, हम नहीं चाहेंगे तो भी बढ़ेगी, जैसा ये बढ़ता आया है। तो इसके बाद जो हमारे पास फ्यूचर में जो फंड मनी आने वाले हैं वो क्रिप्टो के ऊपर है। अब लोग बोलते हैं क्रिप्टो, क्रिप्टो के बात सुनते ही लोग डर जाते हैं, नहीं ये बेकार है, ये फालतू है। अरे वो फालतू नहीं है, बेकार, इसके पीछे के जो टेक्नोलॉजी उसको समझना इंपॉर्टेंस है। आप इसके पीछे की टेक्नोलॉजी को समझिए। क्रिप्टो का मतलब ये नहीं होता आप रातों रात अमीर हो जाएंगे, क्रिप्टो का मतलब ये नहीं है कोई जुआ है, क्रिप्टो एक अलग चीज है और आने वाला भविष्य है। कई देश की जीडीपी इसके ऊपर काम कर रही है, कई देश इसके ऊपर क्रिप्टो के ऊपर काम कर रहा है। आप सर्च कर सकते हैं, जाके देखिए, तो आने वाला समय इसी के ऊपर रन करेगा और इसी टेक्नोलॉजी को लेके काम करेगा। और याद रखिएगा, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो शुरू में टेक्नोलॉजी बदलाव से डरते हैं और कुछ लोग होते हैं जो टेक्नोलॉजी को शुरू में अपनाते हैं और वही कुछ लोग मार्केट में राज करते हैं। इसका मैं सीधा उदाहरण दूंगा। जब हमारे देश में कंप्यूटर आया था तो उस वक्त हमारे देश के कई लोग बोला करते थे कि यहाँ लोगों को इंग्लिश नहीं आती, यहाँ लोग टाइपिंग करते हैं, कंप्यूटर यहाँ नहीं चलेगा। लेकिन एक दौर ऐसा आ गया कि टाइपिंग धीरे धीरे जो टाइपराइटर था वो धीरे धीरे साइड होने लगा और उसकी जगह कंप्यूटर ले लिया। तो मेरे भाई, टेक्नोलॉजी को कमजोर मत समझिए, वो कब आपको उस जगह ले लेगा और हमको पता नहीं चलेगा। जो उसके साथ रहेगा वही आगे चल के डेवलप करेगा। तो बात तो ये पैसे की हो गई। यहाँ पर जो पूरा सिस्टम यहाँ पर रन करता है वो रन करता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। ब्लॉकचेन जिस टेक्नोलॉजी अपग्रेड होते आ रही है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है आप सर्च कर सकते हैं। मोदी जी इसके बारे में बता रहे हैं। टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? एक डाटा सेवर है। पहले एक व्हाट्सएप के रूप में पहले हम गवर्नमेंट अपने जो डाटा है वो कहां पर सेव करती थी? फाइलों में सेव करती थी, कागजों में। फिर टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, फिर उसने सीडी में सेव करना चालू किया, फिर पेन ड्राइव में आज सेव होते हैं। लेकिन ये तीनों जगह पर कई डाटा जो है वो सिक्योर नहीं होते, उसको बदला जा सकता है, उसको छेड़ा जा सकता है। उसके बाद जो अगली जो टेक्नोलॉजी आई, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई, ये डाटा सेवर के रूप में यहाँ पर जब एक डाटा को सेव करते हैं तो कई जगह ब्लॉक में जाके सेव हो जाता है। तो इस टेक्नोलॉजी की सबसे अच्छी ब्यूटी ये है कि यहाँ पर कोई भी डाटा एक बार डाल दिया जाता है तो उसको बदला नहीं जा सकता, उसको बंद नहीं किया जा सकता, उसको छेड़ा नहीं जा सकता। और आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है हमारे देश में, स्टेट में, भारत में, वो आज वहां कास्ट सर्टिफिकेट, जमीन रजिस्ट्री भी क्या हो रहा है? ब्लॉकचेन पे डाला जा रहा है। टोकन के ऊपर मैं कॉइन के ऊपर अगर बात करूं तो महाराष्ट्र में अभी एक लॉ पास होने वाला, जहां जमीन की भी जो है वो एक टोकन के रूप में आपको मिलने वाला। ये सब सर्च कर सकते हैं आप। तो ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक डाटा को डालने के बाद कई ब्लॉक में सेव हो जाता है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है, मेटावेल का जो प्रोजेक्ट है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में रन कर रहा है। इसी वजह से यहाँ पर ये सेफ है और ये टोटल डिसेंट्रलाइज सिस्टम के रूप में काम करता है। जैसे मैंने अभी बताया कि और इसको चलने के लिए क्या चाहिए होता है? इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। इसे चलने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। तो सबसे बड़ी बात है कि इंटरनेट का अगर हम देखें तो ये भी एक बदलाव के रूप में चला हुआ है। पहला वेब आया था जब व्हाइट कंप्यूटर होते थे, हम फोटो देख पाते थे, कुछ चीजें लिख बस पाते थे। लेकिन जब वेब चेंज हुआ, इंटरनेट का 2000 में ट्रेंड चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुआ, आज हम एंड्रॉइड के रूप में हमारे पास मोबाइल है, हम वीडियोस बना सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं, ट्विटर कर सकते हैं, फेसबुक में काम कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें अपडेट हुई इंटरनेट में। क्या ये यहीं पर रुकेगा? नहीं, इंटरनेट का अगला जो वेब आया 0.3 जो इसका वेब आने का है, वो अब आ रहा है टोटल अलग, जो टोटल डिसेंट्रलाइज सिस्टम को सपोर्ट करेगा, जो क्रिप्टो के ऊपर काम करेगा, जो मेटावेल के ऊपर काम करेगा। ऐसे बहुत सारे आपको अपने ऑनरशिप के ऊपर, डिसेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर काम करेगा। तो अगला जो इंटरनेट का जो वेब है वो वेब 3 है। और सबसे अच्छी बात कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो इस वेब को सपोर्ट करता है।
विस्ट्री, इसके ऊपर हम बात करें वी बूस्ट के ऊपर, हमारा जो प्रोग्राम है विस्ट्री के ऊपर है, वी बूस्ट, जो कम्युनिटी टेक्नोलॉजी और अपॉर्चुनिटी को जोड़कर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जहां पर कम्युनिटी टेक्नोलॉजी मिलकर एक अपॉर्चुनिटी के थ्रू हम काम करते हैं। और ये कम्युनिटी एक समुदाय के रूप में मिलकर बढ़ती है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेड है, ब्लॉकचेन है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी है, एक अपॉर्चुनिटी है जिसे बहुत बड़ा पैसा हम बना सकते हैं। सिक्योरिटी है, आपका डाटा आपका ही पहचान है, आप ये आपके अलावा किसी और को आप यहाँ पर कोई दूसरा इंटर नहीं कर सकता जब तक आप ना चाहेंगे। टोटल डिसेंट्रलाइज पारदर्शिता है, यहाँ पर जो भी चीज बोला जाता है आप वहां पर इसको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। डिसेंट्रलाइज होने की वजह से यहाँ पर हर जो फंड होता है विद इन सेकेंड आपको मिल जाता है। तो वी बूस्ट को स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं, मिस्ट्री को स्टार्टअप कैसे ले सकते हैं, तो यहाँ पर वी बूस्ट का जो स्टार्टअप होता है वो होता है एनएफटी के थ्रू, नॉन फंजेबल टोकन, एनएफटी आईडी तैयार होती है। और एनएफटी आईडी जो है, इसके सबसे अच्छे गुण जो होते हैं एनएफटी आईडी में, अगर आप सर्च करेंगे आपको पता चलेगा कि इस एनएफटी के 3 सबसे बड़े चीज होते हैं। ये ट्रांसफरेबल है, यानी कि आप ट्रांसफर कर सकते हो। ये स्टेकेबल है, आप इसको स्टेक में लगा सकते हो। ये जो है वो सेलेबल है, आप इसको भविष्य में बेच भी सकते हो। कहने का मतलब कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है और बिजनेस को ज्वाइन करता है, यहाँ पर हमारे साथ आईडी लगाता है, काम करता है, काम उसके बाद उसको लगता है कि मुझे इसको बेचना है, तो वो मार्केट प्लेस में सेल कर सकता है, स्टेक में लगा सकता है, या तो वो ट्रांसफर कर सकता है। यानी कि एक लायबिलिटी यहाँ पर नहीं रहती एनएफटी की। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पासपोर्ट एनएफटी आपको मिलते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि मार्केट प्लेस पे आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। क्लियर है? 3 स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ द बूस्ट, इसके जो 3 जो पिलर है, सबसे पहला ब्लॉकचेन, पूरा सिस्टम हमारा पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे रन करता है, क्रिप्टो को ये सपोर्ट करता है, और ये पूरा सिस्टम जो है डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज के बारे में थोड़ी सी बात ये करना चाहूंगा। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है, सारा अधिकार आपका व्यक्तिगत आपके ऊपर रहता है। यहाँ पर अगर आप काम करते हैं तो आपको फंड जो है विद इन सेकेंड रिलीज हो जाता है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में सबसे अच्छी बात होती है, जो प्रोडक्ट होते हैं वो फिजिकल नहीं होते, डिजिटल होते हैं, और डिजिटल प्रोडक्ट होने, प्रोग्राम होने की वजह से ये एक बार बनते हैं और बार बार सेल आउट होते हैं। जस्ट लाइक फेसबुक, एक बार बना लेकिन बार बार उसको कम्युनिटी यूज कर रही है, तो फेसबुक बनाने वाले को तो फंड जा रहा है ना भाई। यूट्यूब बना, एक बार बना, लेकिन वो फंड उसके पास जा तो रहा है ना। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम में कोई एमडी रहते नहीं है, सारा चीज आपके ऊपर क्लियरिटी यहाँ पर रहता है। तो इसके ये 3 स्ट्रॉन्ग पिलर यहाँ पर है। सबसे अच्छी बात, यहाँ शुरुआत करने के लिए आपको डिजिटल शुरुआत होता है। आप अपने मोबाइल से अपने खुद को वॉलेट क्रिएट करते हैं, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन सिस्टम में ऐड करते हैं, फिर अपने पोजीशन वी बूस्ट में लेते हैं, और उसके बाद आप चौथा इसके ऊपर वर्किंग करके आप अपने आप को आगे और टीम के साथ आगे बढ़ सकते हैं। स्टार्ट कैसे किया जा सकता है, हाउ टू स्टार्ट वी बूस्ट। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर, सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये होती है कि सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए कोई भी केवाईसी आपको नहीं लगता। आज मार्केट में मैं बहुत सारा चीज देखता हूँ, लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक ये सब मांग रहे होते हैं, जबकि गवर्नमेंट बोलती है अपना पहचान हर जगह मत दीजिए बोल के। लेकिन इस सिस्टम की सबसे अच्छी बात है, क्योंकि डिजिटल के प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी स्टार्टअप होगा, आपके मोबाइल में प्ले स्टोर है जहां पर आपको डिजिटल अकाउंट ओपन करना होता है। वो अकाउंट चाहे आप ट्रस्ट वॉलेट के रूप में, टोकन पॉकेट, मेटामास्क, OneInch, जो भी आप कंफर्टेबल है, उस वॉलेट को आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। अगर ओपन आप करते हैं तो इस प्रकार साइड में आप देख रहे हैं 12 कीज आपको मिलते हैं। जैसे बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो आपको कुछ फिगर्स मिलते हैं नंबर के, वैसे यहाँ 12 की मिलते हैं। ये ही 12 की जो है, इसको हमको संभाल के रखना होता है, क्योंकि यही की अगर किसी और के हाथ पड़ जाए तो वो गलत यूज कर सकता है। क्लियर है? और यही की अगर घूम गया तो फिर आपके वॉलेट में कितने भी फंड हो, हम उसको दोबारा नहीं ला पाते। तो एक बार जब आप वॉलेट बनाते हैं तो इस 12 की को हमको लिख के फिजिकली रखना पड़ता है। क्लियर है? उसके बाद क्या करना पड़ता है, पॉलीगॉन, क्योंकि हम ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं, तो पॉलीगॉन के हमको वहां पर ऐड करना रहता है अपने वॉलेट में। CS कॉइन जो सिस्टम का टोकन है, उस CS कॉइन से हमारा पूरा बिजनेस जो है, पूरा प्रोग्राम जो है लीड होता है। ये कॉइन हमको परचेस करना होता है यूएसडीटी के माध्यम से। तो इतने चीज करने के बाद आपका वॉलेट जो है स्टार्टअप मोड में
आ जाता है और आप अपना स्टार्टअप लेते हैं। उसके बाद अपना फिर सेकंड चीज होती है रजिस्टर्ड करना होता है। रजिस्टर्ड करने के लिए यहाँ पर आपको ईमेल आईडी लगते हैं, ईमेल आईडी रजिस्टर्ड करने के लिए रखते हैं, और एक पासवर्ड आपको होता है, पासवर्ड जनरेट करते हैं। जब स्टार्टअप लेते हैं तो ओटीपी आपके पास आता है। जैसे ओटीपी आता है आपका वॉलेट जो होता है वो क्रिप्टो वॉलेट से कनेक्ट हो जाता है और यहाँ पर आपको स्टार्टअप मिल जाता है। ठीक है, सबसे अच्छी बात यहाँ पर लाडो सर ने क्या किया हुआ है कि हर एक व्यक्ति इस सिस्टम में, हर एक कम्युनिटी सिस्टम में आ सके, इसलिए यहाँ पर आप मिनिमम स्टार्टअप से भी यहाँ स्टार्टअप ले सकते हैं। आप थोड़े से कंफर्टेबल है, थोड़ा सा नेटवर्क के बारे में जानते हैं, तो आप शुरुआत में भी एक अच्छा लेवल से भी स्टार्टअप ले सकते हैं। अगर आपने कहीं लीडरशिप की हुई है और आपने पहले भी आपके पास ऑलरेडी टीम बड़ा है, तो आप एक अच्छा बड़ा स्टार्टअप लेके भी बड़ा फंड बना सकते हैं। यानी कि हर तरह के लोग यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। फिर चलते हैं, ये एक यूनिक प्रोग्राम है जिसमें आपको एक अच्छा सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर बहुत ही फास्ट ग्रो हो ये सिस्टम होता है। आप कम समय में बड़ा पैसा बना सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को, समझने को मिलेंगी और बहुत जल्दी अचीव जो होता है यहाँ पर। जो भी आप स्टार्टअप लेंगे, जो भी आप यहाँ पर लेवल लेंगे, तो यहाँ पर जो भी लेवल आप लेते हैं, इसमें जो भी आईडी लगाते हैं, जितने की भी आईडी लगाते हैं जिसके बारे में हम आप बात करेंगे, उसमें आपको बीजीबी टोकन आपको मिलते हैं। वो टोकन जो होता है उस लेवल के वैल्यूज के हिसाब से होता है और उसकी वैल्यूज भी बढ़ सकती है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब हम लोगों ने सिस्टम को स्टार्ट किया था 2022 में, मैंने काम स्टार्ट किया था, तो मैंने एक 6 स्लॉट से आया था। तो जो मैंने फंड वहां पर 30,000 दिए थे, 30,000 का मुझे वहां पर टोकन मिल गया था। वो टोकन बाद में जाके मुझे एनएफटी के थ्रू में मेरा जो फंड था वो मुझे यहाँ पर मिला। तो टोकन की वैल्यू जो होती है वो अलग लेवल पे चले जाती है। तो यहाँ पर भी जब आप स्टार्ट लेंगे तो आपको यहाँ पर बीजीबी टोकन मिलेंगे, जो उसके अलग अलग यूटिलिटी होंगे, इसके अलग अलग गेम प्लान में। ग्रुप फंड जैसे हमारे आने वाला है, तो कई जगह पर जब उसकी यूज होगी, वैल्यूज बढ़ेगी, तो आप उसको भी बीजीबी टोकन को सेल करके भी अपना फंड बड़ा ले सकते हैं। यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम जहां पर आपको लायबिलिटी नहीं है। अगर आपने आईडी लगाई तो पासपोर्ट आईडी सेल भी कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं, और उसी आईडी में आपको बीजीबी टोकन मिल रहा है। जब उसकी अगर उसकी यूज आते हैं, यूटिलिटी आती है, वैल्यूज बढ़ती है, तो उसको भी बेचकर आप अपना फंड बड़ा ले सकते हैं, या और अगर गेम प्लान में आके आप वहां से फंड बना सकते हैं। क्लियर? मेटावेल बूस्ट का प्रोग्राम टोटल मैट्रिक्स प्लान है दोस्तों, इसको समझिए, ये मेन चीज है। ये टोटल मैट्रिक्स प्लान के ऊपर काम करता है। क्योंकि देखो, हम बातें बहुत सारी चीजें कर सकती है, लेकिन पैसा आएगा कैसे, आता कैसे, वो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मेरा मानना ये है, क्योंकि मैं जब भी कोई सिस्टम में बैठा हूँ या सिस्टम से मैंने काम किया, पहले ये चीज देता हूँ कि पैसा आता कैसे, पैसा आएगा कैसे। क्योंकि आए तो उसी के लिए होते हैं। कोई भी व्यक्ति इंटर करता है, क्यों करता है? एक अच्छी इनकम के लिए करता है ना। तो हमको ये समझना चाहिए कि अगर मैं स्टार्टअप लेता हूँ तो मुझे मिलेगा कैसे। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर ये मैट्रिक्स प्लान आप देख रहे हैं। तो मैट्रिक्स प्लान की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि यहाँ पर आप के साथ 1,000 लोग होंगे, लेकिन उस 1,000 भी लोग हैं, 100 लोग भी हैं, 50 भी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो जितना मैट्रिक्स है और जितने घर की मैट्रिक्स है, उतना ही फंड आपको मतलब उसी घर का रिलीज होना है। जैसे कि यहाँ पर पहले लेवल का जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं 30 लोग का है, तो ये 30 लोग ही यहाँ पर बैठेंगे। क्लियर है? 30 लोग से ही कंप्लीट होगा। लेवल 2 का आप देख रहे हैं, ये 14 लोगों से है, तो ये 14 लोग ही यहाँ पर बैठेंगे, 15 नहीं है। ठीक है? तो यहाँ लेवल 6 में देख रहे हैं, यहाँ पर 6 लोगों की मैट्रिक्स है लेवल 3 में, तो यहाँ 6 लोग ही इंटर करेंगे। लेवल 4 में देख रहे हैं 3 लोगों की मैट्रिक्स है, तो यहाँ सिर्फ 3 लोग ही इंटर करेंगे, 4 नहीं आ सकते। तो लेवल 5 आप देख रहे हैं, तो 2 की मैट्रिक्स है, यानी 2 लोग ही इंटर करेंगे, तीसरे नहीं आ सकते। ये 1 से लेकर 5 बेसिक, और वही मैट्रिक्स वापस नीचे आप देखिए 6 से लेकर 10 तक में वही है, सेम 30, 14, 6, 3, 2। तो मैट्रिक्स प्लान की सबसे बड़ी खासियत ये है माय डियर फ्रेंड, कि मेरे पास अगर 5 लोग हैं तो 5 लोगों में 2 है वो ऑटोमेटिक उस ट्री को भरते हैं, जो आगे आपको समझ आने लगेगा। और मैट्रिक्स प्लान होने की वजह से क्या होता है, जब भी ये पूरा भरता है, हमको ऑटोमेटिक हमारे पोजीशन को वो चेंज कर देता है। इसलिए यहाँ पर कभी कभी जो बड़े फंड है आपके
दूसरे कम्युनिटी के सपोर्ट से मिल जाता है, जो हम आगे समझेंगे। तो मैट्रिक्स प्लान शुरू में समझ मुझे भी नहीं आता था, क्योंकि मैं जनरेशन और लेवल का प्लान हमने किया हुआ था। 2000 की टीम बनाना है, 5000 की टीम बनाना है, वो भी बना के देखा हमने। लेकिन मुझे समझ में आ गया था कि 50, 100 से 500 की टीम में लोग यहाँ पर 1-1 करोड़ रुपए बना रहे, 50-50 लाख रुपए इनकम आ रही है, जहां पर 2000-3000 की टीम में लोग उतने पैसे नहीं बना पा रहे। तो ये पूरी जो खासियत है वो मैट्रिक्स प्लान की है, जो हम आगे समझते हैं। ठीक है। वी बूस्ट में जो हमारी एंट्री होती है, 1 से लेकर 10 लेवल है वी बूस्ट का, जिसमें सबसे पहला लेवल जो है S30 का, देखो 30 लोग का मैट्रिक्स आपने देखा, जो 10 VGF आता है। 1 VGF सब्सक्रिप्शन में लगता है और 11 VGF में आपका यहाँ पर आईडी लग जाती है। VGF मतलब 1 VGF बराबर $1। ठीक है। एक सब्सक्रिप्शन से क्या मिलता है आपको? आपको यहाँ पर बीजीबी टोकन मिलते हैं। ठीक है। जितना आपने बीजीबी बनाया 10 आपको बीजीबी टोकन भी मिल जाता है। अगर आपने लेवल 2 चालू किया, S14 का है, 80 का है, यानी कि 8000 का है, 8800 बीजीबी, तो 8 आपको 80 बीजीबी मिल जाता है, जो टोकन है जिसके बारे में हमने बात किया हुआ था। लेवल 3 में आते हैं, S6 का है, 400 VGF का है, 40 VGF, 440 VGF से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप 1 से लेकर 10 तक आप देखेंगे, हर एक लेवल की अपनी अपनी प्राइस है, आप कहीं से भी इंटर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह होता है कि यहाँ पर आप किसी भी लेवल से आते हैं तो अगले लेवल पे जाने के लिए ऑटो अपग्रेडेशन भी है। कहने का मतलब, मान लीजिए आपने 3 लेवल से चालू किया, तो अगर आप काम करते हैं, टीम काम कर रही है, तो ऑटोमेटिक आप 3 से 4, 4 से 5 जंप करते जाएंगे, यानी ऑटो अपग्रेडेशन भी है। चाहो तो लेवल भी अपग्रेड करके चल सकते हैं, क्योंकि लेवल में एक चीज देखा जाता है, जितना बड़ा लेवल होता है उतनी बड़ी इनकम की संभावना यहाँ पर होती है। ओके, तो आगे समझते हैं लेवल के ऊपर अपन। जैसे पहला लेवल की मैं बात कर रहा था, तो पहला लेवल जो क्या है, S30 का है। S30 का लेवल है, यानी कि 30 लोगों का है, और ये 10 VGF है, यानी कि 1000 रुपए से ये स्टार्ट होता है। 1000 रुपए से अगर कोई व्यक्ति 1000 दे के भी सिस्टम में आता है, तो ये मैट्रिक्स कितने लोग से भरेगा? 30 लोग से। सबसे बड़ी बात है, आप देखिए कि ये 30 लोग से जो मैट्रिक्स भरना है, वो आपके अकेले से नहीं भरना है। यहाँ पर आप भी लोगों को लगा रहे हैं तो भी लोग आ रहे हैं, आपकी अपलाइन भी जब लोगों को लाएगी तो भी ये मैट्रिक्स भर रहा है, आपके साथ जो टीम बन रही है उसके बाद डाउन लाइन से भी आ रहा है, प्लस आपके क्रॉस लाइन से भी वो मैट्रिक्स भरता है। कहने का मतलब, मैं काम स्टार्ट कर रहा हूं, मेरी एक टीम रायपुर में है और एक टीम मेरी जगदलपुर में है, दोनों उत्तर दक्षिण में रहते हैं। तो दक्षिण वाली टीम भी उत्तर वाले घर को भर सकती है और उत्तर वाली टीम भी दक्षिण वाले घर को भर सकती है। तो इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर कम्युनिटी का मिलता है। और जब ये 30 घर भरते हैं तो यहाँ पर इनकम कैसे मिलता है? आपने 1000 से ये स्लॉट लिया, ये लेवल लिया हुआ है, तो पहले 2 घर का इनकम अपलाइन सीरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसके नीचे 4 घर का $2.5 के रूप में 25%, उसके नीचे 8 घर का $2.5 के रूप में 25%, और उसके नीचे जो 16 घर है उसमें 14 घर का $5 के रूप में 50%, यानी कि 100%। 1000 के घर से आपकी टोटल इनकम वन राउंड में होती है 10,000 रुपए। आप सोचिए, 1000 रुपए से आपकी 10,000 रुपए की इनकम एक राउंड में हो रही है, और काम पूरी कम्युनिटी से हो रहा है। अगर यही पूरे 1 साल में यही अकेला घर 10 बार भी भरता है तो इनकम 1 लाख होती है, क्योंकि किसी भी लेवल को लेने के लिए यहाँ पर बार बार फंड देने की जरूरत नहीं है। आपको मात्र एक बार 1000 रुपए दिया तो आप लाइफ टाइम आप इस सर्कल को डेवलप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं कम्युनिटी के माध्यम से। यानी 1000 के घर से अगर 1 राउंड भरता है तो 10,000, यही घर 10 राउंड भरता है तो 1 लाख, क्योंकि 30 के बाद भरने के बाद ऑटोमेटिक ये सिस्टम जो है रिसाइकल हो जाता है। रिसाइकल मींस वापस खाली हो जाता है। जस्ट लाइक आपने होटल बना लिया, उसमें 10 रूम बना लिए, अब जब जब लोग वहां पर आएंगे उस रूम का रेंट वो देते हैं, किराया वो देते हैं। यहाँ पर भी आपने एक बार 30 लोगों का मैट्रिक्स ले लिया, जब जब लोग इस मैट्रिक्स में बैठते जाएंगे तब तब आपको फंड रिलीज होता जाएगा। बिठाने वाला चाहे वो अपलाइन हो, आप हो, डाउनलाइन हो या क्रॉस लाइन हो। क्लियर है? ये S30 का है।
अगर आप लेवल 2 भी परचेस कर लेते हैं जो 80 VGF का है, ये समथिंग 8,000 के आसपास का है, और ये जो मैट्रिक्स है वो कितने का है, S14 का है, यानी कि 14 लोगों का मैट्रिक्स है। तो 14 लोगों की मैट्रिक्स में 8,000 में यहाँ पर भी सपोर्ट सिस्टम वही काम करता है, अपलाइन से, डाउन लाइन से, क्रॉस लाइन से 2 का पैसा अपलाइन स्ट्रीम चला जाता है, नीचे 4 में 3 का $16 के रूप में 20%, उसके नीचे 8 लोगों से में 7 लोगों का $64 के रूप में 80%, 80 और 20 100%, यानी कि 8,000 के मैट्रिक्स के लेवल में आपकी इनकम यहाँ पर होती है 49,600 रुपए एक राउंड का। आप सोचिए, एक बार आपने पूरी टीम ने मिलकर इस घर को भर दिया तो आपकी इनकम 49,000 हो गई। अब इसको चाहे आप एक बार भरे, चाहे 2 बार भरे, चाहे 10 बार भरे, ये डिपेंड करता है आपका वर्क, आपकी कम्युनिटी का वर्क, आपकी टीम का वर्क, आपकी क्रॉस लाइन के वर्क के ऊपर। क्लियर है? जितनी बार भरते जाए, सबसे अच्छी बात क्या है, क्योंकि इसको लेने के लिए आपको बार बार फंड देने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने जीवन में एक बार ही इस घर को लिया और बार बार इसमें आप अर्न कर सकते हैं। लेवल 3 का अगर हम पहुंचते हैं, अगर लेवल 3 पे कोई यहाँ पर स्टार्टअप लेता है, 400 वीडियो में 40,000 का घर है, और लेवल 3 जो है S6 का मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को मैंने शुरू में आपको क्लियर किया था, मैट्रिक्स की खासियत क्या है, परमानेंट कोई यहाँ पर नहीं बैठता, हमेशा वो बैठता है खाली होता है, बैठता है खाली होता है। मैट्रिक्स की यही सबसे बड़ी खासियत है। और S6 की मैट्रिक्स में भी वही सपोर्ट सिस्टम आपको मिलता है, अपलाइन के थ्रू भी यहाँ लोग बैठते हैं, डाउनलाइन के थ्रू बैठते हैं, क्रॉस लाइन के भी थ्रू यहाँ पर बैठते हैं। तो अपलाइन सीरीज में 2 का पैसा और डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और नीचे जो 3 लोगों का जो फंड है 4 में, वो 100 to 100 आपको आ जाता है, यानी कि 40,000 के घर से और 3 लोगों से अगर 40,000 आता है तो 1,20,000 की इनकम आप यहाँ पर करते हैं। माय डियर फ्रेंड, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप यहाँ पर 6 लोगों को भी 50,000 से एंट्री करवाते हैं तो आपकी इनकम यहाँ पर 1,20,000 के आसपास हो जाती है एक राउंड की। अगर आप किसी को 10 राउंड कर ले तो 12 लाख की इनकम यहाँ पर हो गई। क्लियर है? लेवल 4 पे अपन चलते हैं मैट्रिक्स के ऊपर। लेवल 4 का जो मैट्रिक्स है बहुत ही शानदार मैट्रिक्स है, S3 का है। इस मैट्रिक्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 1 लाख की मैट्रिक्स है, और यहाँ पर 2 लोगों का फंड 100 to 100 आपके पास आता है, और यहाँ पर क्योंकि 2 का डायरेक्ट आपको आ रहा है, यानी कि 2 लाख रुपए आपको यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो फंड आता है आपके द्वारा किए गए रेफल के लोगों से ही आता है, और लास्ट घर से वो अपलाइन सीरीज में जाके वापस इस घर को फिर से खाली कर देता है। मतलब एक बार जब 3 लोग बैठ गए तो आपको 2 लाख की इनकम चली गई, और यही लोग अगर 5 बार बैठ गए तो 10 लाख की इनकम आपको इसी घर, मात्र इस घर से आ जाती है। तो ये सबसे बड़ी खासियत यहाँ पर। लेवल 5 में चलते हैं, S2 का है, 2 लाख का घर यहाँ पर है, 2,000 का घर आपको यहाँ पर 2 लाख रुपए का घर है, 2,000 VGF है। इस मैट्रिक्स की सबसे बड़ी खासियत ये है क्योंकि ये मात्र 2 लोगों से बढ़ता है, मात्र 2 लोगों से। आप सोचिए, 2 लोग को जैसे आप यहाँ पर इस लेवल पे पहुंचाते हैं, इस लेवल पे लाते हैं, आपकी इनकम 2 लाख हो जाती है, एक अपलाइन सीरीज करके फिर से खाली हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, थोड़ा सा सोचिए, अगर आपने इसी घर, अगर यही घर अगर आपके 10 बार राउंड हो गया पूरे साल में, तो कितनी इनकम हो सकती है। यहाँ से भी 20 लाख रुपए तक ले सकते हो, क्योंकि ये भी आपके डायरेक्ट रेफरल से भरता है। कहने का मतलब मैट्रिक्स की सबसे बड़ी खासियत क्या थी, एक काम देखा, 30 लोग से आपको फंड आ गए, दूसरा 14 लोग से भी आए मैट्रिक्स में, फिर 6 से भी आए, 3 से भी आए, फिर अब 2 लोग से भी आ रहे, तो वही लोग वापस लेवल पे जंप करते आपको बड़ा फंड दे रहे हैं। तो 1 से ये 5 बेसिक है, और इसके बाद जो प्लान चल रहा है मैट्रिक्स में 6 लेवल का, यहाँ से प्रो लेवल चालू हो जाता है। प्रो लेवल की सबसे बड़ी खासियत वो है कि जैसे हमने शुरू में 1,000 का लेवल स्टार्ट किया था और 10,000 की इनकम थी हमारी, वैसे ही लेवल 6 में अगर आप पहुंचते हैं तो यहाँ पर जो 30 की मैट्रिक्स है 1 लाख रुपए से स्टार्ट होती है, और इनकम अगर आप देखेंगे तो 10 लाख रुपए आप यहाँ लेते हैं। अब जरा सोचिए, एक ऐसा बिजनेस जहां पर 1 लाख से स्टार्ट करो और इनकम आपकी 10 लाख हो। मैं बोलता हूं सर, अगर ये घर 12 महीने में भी भरता है तो 12 महीने में 10 लाख रुपए कम है क्या साहब?
आप सोचिए जरा, 12 महीने में 10 लाख कम है क्या? और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मैट्रिक्स भी आपके अकेले से नहीं बढ़ रहा है, ये भी आपके खुद के काम से भी लोग आ रहे हैं, आपके अपलाइन से भी लोग आ रहे हैं, आपके डाउन लाइन से भी लोग आ रहे हैं, आपके क्रॉस लाइन से भी आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर मैं यहाँ पर हूँ कांकेर में, तो उत्तर रायपुर से भी लोग काम, मेरी टीम काम कर रही है, इधर बस्तर की टीम भी काम कर रही है, तो दोनों एक दूसरे के सपोर्ट से एक दूसरे के घर पे बैठ रहे हैं। तो आप सोचिए, 1 लाख के घर से 10 लाख इनकम करने की संभावना यहाँ पर होती है, और काफी लोगों ने किया भी है। यहाँ पर महज 1.5-2 महीने में लोगों ने इस फंड को बनाया, पैसे को बनाया हुआ है। तो बहुत ही शानदार मौका, क्योंकि ये डिजिटल है, आपको बार बार इसको परचेस करने की जरूरत नहीं। आपने एक बार परचेस किया, बार बार आपको यहाँ पर इनकम शो होना चालू हो जाता है। क्लियर है? फंड आने का तरीका क्या? सेम वही प्रोसेस है। आप ऊपर से 2 अप्लायंस रिलीज आ जाएगा, नीचे के 250 डॉलर के रूप में 25%, नीचे से 8 लोगों का 25%, $250। उसके बाद 16 में से 14 लोगों का $500, यानी 50%, यानी कि 50, 25, 25, 100%, यानी कि 1 लाख से 10 लाख की इनकम यहाँ पर आप जनरेट कर सकते हैं एक राउंड में। क्लियर है? लेवल 7 सेम मैट्रिक्स है, जैसे मैंने बताया था, वही 14 का जो पहले था बेसिक में, प्रो में भी वही है। खासियत क्या है इसमें? ये 3 लाख का घर है, 14 लोगों से यहाँ पर भरता है, लेकिन अकेले से नहीं, पूरी कम्युनिटी के थ्रू। आप देख, पहले ही मैंने बता चुका है, 2 का अपलाइन सीरीज में चला जाता है, नीचे से 4 में 3 का $600 के रूप में 20% आपको आता है, उसके नीचे 8, 1 से 2400, यानी कि 7 लोगों से आपको $2400 के रूप में आते हैं, 80%, यानी 3 लाख के लेवल आप परचेस करते हो, आपकी इनकम यहाँ पर होती है 18,60,000 रुपए। आप सोचिए कितनी बड़ी इनकम है, कितनी बड़ी इनकम, कितना क्या कर सकते हैं इस इनकम से, ये सोचना चालू करिए। लेकिन लेवल हम सिर्फ 1 टाइम परचेस करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, लेवल 8 जो है S6 का मैट्रिक्स है, जहां पर 6 लाख रुपए का मैट्रिक्स है, और 6 लाख रुपए ये मैट्रिक्स के 4 लगते हैं। और यहाँ पर भी सबसे बड़ी खासियत मैंने क्या बताया था, खुद से, अपलाइन से, डाउन लाइन, क्रॉस लाइन, सभी के थ्रू यहाँ पर लोग आके बैठते हैं। अपलाइन सीरीज में 2 लोगों का पैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, नीचे 4 में 3 लोगों का 100 to 100, यानी कि 6 लाख आपको तीसरे से, चौथे से 6 लाख, पांचवें से 6 लाख, यानी कि इस 6 लाख के घर लेवल से आपकी इनकम यहाँ भी 18 लाख रुपए की होती है। नेक्स्ट लेवल में चले, लेवल 9 S3, 3 लोगों से भरता है, मात्र 3 लोगों से मैट्रिक्स भरते हैं, 12 लाख का है घर है ये, और 12 लाख का घर है, 2 लोगों से आपको 12-12 लाख रुपए मिल जाते हैं, यानी कि 24 लाख रुपए की इनकम यहाँ पर होती है। और इस मैट्रिक्स में आपके रेफरल के थ्रू ही लोग आते हैं, और जब जब ये लोग आते रहते हैं, ये इनकम आपको जनरेट होती रहती है। मैट्रिक्स प्लान में सबसे बढ़िया लेवल मेरे को हमेशा S2 का लगता है, चाहे वो बेसिक का S5 का हो या लेवल 10 में S2 का हो, क्योंकि यहाँ मात्र 2 लोग के आने से आपको बड़ा फंड मिलता है। तो लेवल 10 का जो मैट्रिक्स है 18 लाख का मैट्रिक्स है, जहां पर 18 लाख की इनकम आपको हो जाती है। एक अप्लाई सीरीज में जाके वापस इस मैट्रिक्स को खाली कर देता है, ये भी आपके डायरेक्ट रेफरल के थ्रू इंटर होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, 1 से लेकर 10 लेवल आपने जो प्लान देखा, जो 1 से 5 बेसिक था, और 1 से 5 से लेकर 6 बाद जो है वो 10 लेवल जो है वो प्रो है। इस मैट्रिक्स की सबसे बड़ी खासियत ये है, आप लेवल परचेस करके भी आगे बढ़ सकते हैं, या ऑटो अपग्रेड में भी काम करके भी लेवल को बाय कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी बाध्यता नहीं है। कभी कभी लोगों को ये लगता है, क्या मेरे को 18 लाख देने पड़ेंगे, क्या मेरे को 40 लाख देने पड़ेंगे, क्या मुझे, नहीं, आप चाहो तो छोटी शुरुआत करके ऑटो अपग्रेड से बड़ा कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखना है, जितना बड़ा लेवल होगा उतनी बड़ी इनकम होगी। तो आप सोचे, आप चाहे एक लेवल पे रहे, या चाहे आप 5 में आए, 6 में आए, 7 में आए, ये डिपेंड करता है आपको कितनी भूख है, आप कितना बड़ा लेवल लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। क्लियर है? इसलिए कुछ लोगों ने 3 से चालू किया, 6 तक पहुंचे, कुछ लोगों ने 6 से चालू किया तो 8 तक पहुंचे। तो हर कोई आगे तक बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हर किसी को एक बड़ी इनकम जो है वो लेना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं,
एक एग्जाम्पल के रूप में अगर 1 से लेकर 3 लेवल अगर हम बाय करते हैं, अपनी एक कम्युनिटी तैयार करते हैं, और ये कम्युनिटी हम भी तैयार कर रहे हैं और लोग भी तैयार कर रहे हैं, अपलाइन सीरीज भी तैयार कर रही है, क्रॉस लाइन भी कर रही है और डाउन लाइन भी कर रही है। अगर हम ये 30 लोग की कम्युनिटी तैयार कर पाते हैं और मात्र पहला दूसरा तीसरा लेवल ही हमारे पास है, यानी कि अगर पहला दूसरा तीसरा लेवल का मैं अगर परचेज की बात करूं तो मात्र 50,000 45 से 50,000 रुपए आपको रखते हैं। और ये जब एक राउंड भरता है, एक राउंड जब 30 डायरेक्ट से भर जाता है तो यहाँ पर इनकम की संभावना क्या होती है, पहले घर से आपको 10,000 100 VGF, दूसरे घर से 2 राउंड होने की वजह से 992 VGF, तकरीबन 1 लाख रुपए, और S6 जो कि 6 लोगों के घर से है तो 1200 VGF यानी कि 6 लाख रुपए यहाँ से आपको मिलते हैं, यानी कि तकरीबन 7 लाख रुपए की इनकम यहाँ पर होती है। अगर आप इसी 30 लोगों को 7 लेवल ले जाने में हेल्प करते हैं, 7 लेवल तक ले जाने में उनकी मदद करते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं, तो जब वो व्यक्ति 7 लेवल तक वो आगे बढ़ता है तो आपकी इनकम यहाँ पर जो होती है 1,42,00,000 रुपए के आसपास यहाँ पर इनकम जनरेट कर पाते हैं। यही 30 लोग अगर हमारे साथ काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं और ये आखिरी 9 लेवल तक हम उनको लेकर पहुंचते हैं तो यहाँ पर इनकम जो होती है वो 6 करोड़ के आसपास होती है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये आज एक दिन की बात नहीं है। अगर इसी इनकम को लेने में 12 से अगर 36 महीने भी लगते हैं तो मुझे बताइए दोस्त क्या बुराई है। 6 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए कोई छोटी इनकम नहीं है। और ये जो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ ना, ये लोग ले चुके, आएगा की बात नहीं करो, लोगों को आ चुका। हमारे बस्तर क्षेत्र में कुछ लीडर्स ने कुछ फंड लिए हुए, हमारी टॉप ग्रेड अपलाइन सर ने भी एक बहुत बड़ी इनकम यहाँ जनरेट की हुई है, काफी लोगों ने ये चीजें यहाँ पर ली हुई है। तो हर चीज संभव है अगर हम करना चाहें तो। बोलते हैं कि 56 भोग तो लगे हुए हैं भाई, लेकिन भूख होगा तभी तो खाएंगे। कुछ मैं चाहे कितना ही प्लान कर लूं, कितने ही गोले गोले दिखा दूं, कितने ही अच्छे तरीके से बता दूं, अब भूख ही नहीं है तो 1 करोड़ 6 करोड़ क्या कोई काम का नहीं है। तो अगर यहाँ पर भूख है तो बहुत बड़ी चीज यहाँ पर आप जनरेट कर सकते हैं। CS कॉइन जो पूरा हमारा बिजनेस है, जो पूरा जो मॉडल है बिजनेस का, जो प्रोग्राम है, इसी पे लीड कर रहा हुआ, इसी के ऊपर चल रहा है। इसके बारे में मैं आपको यही बताऊं आपको कि CS कॉइन जो है जिन्होंने भी परचेस किया, जिन्होंने भी लिया, उसकी वैल्यूज बढ़ने के ऊपर काफी लोगों ने मार्केट के आधार पे बहुत बड़ा फंड बनाया, क्योंकि ये मार्केट के आधार पे डिपेंड करता है कि रेट कम होने से बाय करना पर, और जब रेट बढ़ता है तो आप उसको सेल करके बड़ा पैसा बना सकते हो। तो CS कॉइन आप 2 तरीके से ले सकते हो, कम्युनिटी से काम करके भी हम कॉइन बना सकते हैं, प्लस अगर हम कॉइन परचेज भी जाके हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, प्राइस कम बढ़ता क्यों, बढ़ेगा क्यों, आगे चल के बढ़ेगा इसलिए क्योंकि किसी भी कॉइन की यूटिलिटी होती है तो ऑटोमेटिक कॉइन का प्राइस बढ़ता है। कॉइन बनना मैटर नहीं होता है, उसके यूज क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अभी हम जो प्रोग्राम है वी बूस्ट का, उसमें इसके कॉइन के यूज हो रहे हैं, इसके बर्निंग मैकेनिज्म में भी ये काम कर रहा है, वी एकेडमी में इसके यूज होना है, आगे चल के जो वी डेक्स है, ऐसे कई प्रोग्राम हमारे पास आ रहे हैं जहां पर CS कॉइन के यूज होंगे तो वापस इसकी प्राइस फिर अपग्रेड होगी। क्योंकि 2023 में जब हमने कॉइन परचेज किया था $0.25 में, यानी कि 22 रुपए के आसपास हमने कॉइन लिया था, और उस समय एक प्रोग्राम हमारे पास इंटर हुआ था इनवाइट वर्क का, तो उसमें जब इस कॉइन का यूटिलिटी हुआ, यूज हुआ, तो वही 22 रुपए की चीज जो थी वो $20 तक ट्रेड कर गई, यानी कि 2,000 रुपए तक चली गई। उस वक्त लोगों ने एक एक दिन में, एक एक घंटे में 50 लाख, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 10-10 करोड़ बनाए हैं। ठीक है, तो वैसे यूटिलिटी आज हमारे पास मौका क्या है, आज हमारे पास मौका ये, क्योंकि मार्केट वापस नीचे आया हुआ है, यानी कॉइन का प्राइस वापस नीचे में है, तो अभी हमको खरीदने का समय है या बनाने का टाइम है। हम काम करके प्रोग्राम में कॉइन बना भी सकते हैं, और अगर हम कंफर्टेबल हैं तो हम उसको खरीद भी सकते हैं। अगर हम आज उसको खरीद के रखते हैं, कल यूटिलिटी इसकी बढ़नी चालू होती है, प्राइस बढ़ना चालू हो सकता है, तो आप विद इन सेकेंड आप उसको सेल कर सकते हैं। इस सिस्टम में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप कॉइन परचेज करते हैं, आपका कोई भी पैसा होल्ड नहीं होता,
आज आपने मान लो 1 लाख का कॉइन खरीदा, आपको कल लगता है बेचना है, 1 घंटे में वापस आपको फंड आपका रिलीज होना चाहिए, वापस करंट प्राइस में सेल करके आप अपना फंड तुरंत रिलीज कर सकते हैं। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यही है कि कोई भी पैसा कहीं भी होल्ड नहीं होता, विद इन अ सेकेंड आपके वॉलेट में आ जाता है। क्लियर है? अगर मैं कॉइन के बारे में बात करूं, हिस्ट्री के बारे में बात करूं, तो आप बिटकॉइन की इस समय में जब उसकी प्राइस कम थी तो लोग उसको समझते नहीं थे, हम ही नहीं समझ, क्योंकि वो दौर में मेरे को भी एक इसके बारे में बताया गया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब बिटकॉइन, आज लोग बोलते नहीं यार, उस समय अगर मैं ले लेता जब वो 6,000 का था, 8,000 का था एक कॉइन, आज एक कॉइन 70 लाख के आसपास का है, उससे 1.25 करोड़ तक भी हमने देखा बिटकॉइन का। मौका छूट गया, फिर हमारे पास एथीरियम का कॉइन आया 8,000 में, 18,000 में, लोगों ने, कई लोगों ने लिया, बेच भी दिया, और कई लोग यही सोच के लगे तो सब फालतू है। लेकिन आज आप एथीरियम का देखें तो तकरीबन 1.5 लाख के आसपास आज का रेट है, 4 लाख रुपए तक इसका प्राइस जा चुका है। तो कई चीजें हम लोगों ने मिस किया है, कई चीजें मिस किया है, सिर्फ गलत गाइडलाइन के जरिए। ठीक है ना? तो आज हमारे पास सीएस कॉइन हमारे पास है, अगर आज हम सीएस कॉइन बाय करके नहीं रख रहे हैं और कल जब सीएस कॉइन की वैल्यूज बढ़ेगी तो हमारे पास सिर्फ एक ही शब्द रह जाएगा, काश मैं लिया होता तो मेरी जिंदगी बदल चुकी होती। तो यहाँ पर आज सीएस कॉइन का जो प्राइस है वो इतना शानदार प्राइस है कि आप उसे परचेज करके रख सकते हैं, और कल जब भी रेट जाता है आप उसे बेच के, आप अपनी सेल करके आप एक अच्छा फंड वैल्यू और वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? वी बूस्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, क्योंकि मैं एमएलएम में अगर मैं बात करूं, मैं डायरेक्ट सेलिंग बेसिस में 22 साल में हूं, मैंने इसका एक सबसे बड़ी मेरे आने का रीजन क्या था, मैं क्यों सिस्टम में आया, क्योंकि मैंने बहुत सारे तकलीफें कई सिस्टम में देखा क्या था, क्योंकि बहुत ग्राउंड लेवल पे मेहनत करने वाला बंदा हूं मैं आज भी ग्राउंड पे ज्यादा काम करता हूं, मुझे ग्राउंड पे काम करना पसंद है, मेहनत करता हूँ, टीम बनाने, मेरा काम है टीम बनाना है, तो टीम बनाने के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। तकलीफ कब क्या होता था कि जब मैं अदर इंडस्ट्रीज में काम कर रहा था, टीम बनाता था, अचानक कंपनी का प्लान बदल जाता था, या प्रोडक्ट के कंटेंट बदल जाते थे, या कुछ और बदल जाता था, और वहां पर बोला जाता था आप कंपनी के ऑनर हो, आईबीओ हो, लेकिन पूरा अधिकार कंपनी के पास रहता था। वो कभी भी प्लान बदल देगी, कभी भी प्रोडक्ट बंद कर देगी, या कभी भी प्रोडक्ट के कंटेंट चेंज कर देगी, कुछ भी कंपनी कर सकती थी। मैं तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम कर रहा था, तो वो चीजें मुझे कभी कभी अंदर से ये चीज लगता था, अरे यार मैं 2,000 5,000 की टीम बना रहा हूँ, और अचानक कंपनी एक एसी रूम में बैठ के कुछ चीजें चेंज कर देती है, और बाई चांस हम कभी आईडी को ब्लॉक कर दे रही है। तो ये सब सिचुएशन मैंने इंडस्ट्रीज में देखे, मैंने बुरा नहीं बोल रहा हूँ, तो मेरे साथ ही हुआ, और जब ये हुआ तो मुझे बड़ा दुख भी होता था, क्योंकि एक लीडर बहुत मेहनत से टीम बनाता है, वो उसकी शुरुआती दौर की मेहनत को लोग, कोई कंपनी या कोई बड़ा लोग नहीं जानता, वो लीडर ही जानता है ग्राउंड पे वो काम कैसे किया होता है, शुरुआत कैसे स्टार्ट किया होता है। लेकिन इस बूस्ट में आने के बाद, मेटावर्स में आने के बाद सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ पर जब मुझे पुजारी सर ने बताया कि सर इस प्रोग्राम में आपकी आईडी कभी कोई ब्लॉक नहीं कर सकता, दूसरा इसके प्लान चेंज नहीं हो सकता, सबसे अच्छी बात आपके यहाँ पर वी बूस्ट का जो प्रोग्राम अभी हम काम कर रहे हैं, आप यहाँ पर आईडी को ट्रांसफर कर सकते हैं, आप चाहो तो आईडी को सेल भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो एनएफटी मिलेगी आपको आईडी के रूप में, वो एक जो है एक ऑनरशिप है, आप उस एनएफटी की वैल्यू, वॉल्यूम और वैल्यू दोनों क्रिएट कर सकते हैं। ये मेरे ऊपर रहेगा कि मैं अपनी एनएफटी कितना सेल करूं, उसको किस तरीके से एनएफटी को तैयार करूंगा, उस मार्केट में उस प्राइस को मैं सेल कर सकूं। तो ये सारा चीज अधिकार हमको इस सिस्टम ने दिया, इस डिसेंट्रलाइज सिस्टम ने दिया, और यही चीजें जो थी मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर गई थी, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजों से जूझता आया हूँ कई इंडस्ट्रीज में, और कभी कभी बोल भी नहीं पाते थे हम टीम को, इस तरीके से बंधन में बन जाते थे। तो ये जो चीजें थी ये मुझे बहुत सारी चीजों से, मार्केट के और सिस्टम से अलग किया, और ये चीजें मुझे अट्रैक्ट किया कि नहीं यार यहाँ पर काम किया जा सकता है। और आज भी पुराने प्रोग्राम के सिस्टम ऑलरेडी यथावत वैसे ही प्रोग्राम चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी चीज तभी हमारे लाइफ में होगी जब हमारे पास सपने होंगे, जब इसके बारे में बात होती है, ड्रीम के बारे में बात होती है, तो काफी लोग जो है मजाक समझते हैं, हंसी मजाक करते हैं कि नहीं यार ऐसा होता है क्या, कोई सपने पूरे होते हैं क्या। भाई मैं आपको यही बोलूंगा 100% सपने पूरे होते हैं,
आज हमने अपने सपने पूरे किए हुए हैं, हमने अपने एक अच्छी बैंक बैलेंस भी बनाया हुआ है, हमने फॉरेन ट्रिप भी किया हुआ है, हमने जो अपने को करना रहता है कि स्वस्थ जीवन के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन इन सारे चीजों के लिए तो पैसा चाहिए ना भाई। अगर आप अतिरिक्त आमदनी किसको नहीं चाहिए? आज 70-80% लोग जॉब कर रहे हैं। जॉब करने वाले की क्या स्थिति है मुझे पता है भाई, मेरी फैमिली जॉब करने वाली, मैंने देखा है वो चीजों को। हर आदमी के पास कहीं ना कोई लायबिलिटी है, वो कर्ज है, वो हर आदमी चाहता है उससे मैं फ्री हो जाऊं। हर व्यक्ति अपना एक घर चाहता है, कार चाहता है, बच्चों का एजुकेशन, ये कौन नहीं चाहता बताओ? चाहते हर कोई है, लेकिन पाते कुछ लोग हैं। लेकिन पाते कौन है? जिसके पास सपने, रियल में आपके पास ड्रीम है, तो मैं आपको बोलूंगा, आपको वेलकम करूंगा मेटावर्स फैमिली में, वी बूस्ट के जर्नी में। बहुत ही शानदार बिजनेस, बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, बहुत ही अच्छे लोगों के साथ काम कर रहा है, बहुत अच्छी कम्युनिटी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, और काफी लोग यहाँ पर काम करके डेवलप हो रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आपके जीवन में एक भी सपना है, एक छोटा सा भी, जो आपके हार्ट को कनेक्ट करता हो, देखो सपने मुनेरी लाल के नहीं होने चाहिए कि मैं यहाँ पर आके हेलीकॉप्टर खरीद लूंगा, एरोप्लेन खरीद लूंगा, वो सपने नहीं। वो ड्रीम होने चाहिए जो आपके इमोशन से जुड़ा हो। अगर वो चीज आपके पास है तो मैं रियल बता रहा हूं, आपको इस इंडस्ट्रीज में सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि आज मैंने जो भी सपने लिख के रखे थे, कई बार लीडर्स आके बोलते हैं ना सपने लिखने चाहिए, बिल्कुल आज भी मेरे घर में आइए, मैं लिख के रखा हूं, आपको दिखा दूंगा। मैंने अपने जीवन में, सिस्टम ने कहा अपनी ड्रीम लिख के रखिए, मैंने लिख के रखा, और ऊपर वाले की कृपा से, आप सभी की ब्लेसिंग से एक एक सपना जो था, जो मैंने लिखा था, वो पूरा करता आया हूँ, और 100% पूरा हुआ। और अभी भी जो मैंने वी बूस्ट को लेके जो ड्रीम लिखा हुआ है, वो भी आप 2028 तक आप उसको पूरा होते देखेंगे। तो ड्रीम मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपके जीवन में ड्रीम है तो वी बूस्ट आपके साथ, पूरी टीम कम्युनिटी आपके साथ यहाँ पर काम करने को तैयार है, लेकिन उसके लिए आपको तैयार होना जरूरी है। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे, लोगों को बोलते हैं ना हमेशा दूसरे का बाप अच्छा लगता है, याद रखना दोस्त, जिस जगह पर हो ना वो जगह ही बेस्ट है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। जैसे कि मैंने कहा कि आपका सेशन बहुत ही शानदार और अमेजिंग रहता है। आपने प्लान को बहुत ही सरल और आसान तरीके से हम सभी को समझाया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जितने भी आज नए मेंबर्स आए होंगे उन्हें भी ये प्लान बहुत आसान और सरल तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी हमारे जो नए मेंबर्स हैं, अगर उनको फिर भी कुछ भी डाउट है इस प्रोजेक्ट या प्लान को लेकर, तो जिनके थ्रू उनको ये लिंक मिला है वो डेफिनेटली उनसे बात करे, इस प्लान के बारे में क्वेश्चन करे और इस प्लान को और अच्छे से जानने की कोशिश करे। और स्टार्टिंग में सर ने जैसे कहा कि दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो वो जो बदलाव से डरते हैं और दूसरे वो जो बदलाव को अपनाते हैं। बिल्कुल सही कहा है, अगर हम बदलाव से डरेंगे तो हम बदल नहीं पाएंगे, और हम अगर बदलाव को अपनाएंगे तो समय के हिसाब से अपने आप को बदल भी सकते हैं। और सपने सपने सच में सभी के पूरे होते हैं, बट उस सपनों के लिए हमें सही समय और राइट डिसीजन और उसके लिए कड़ी मेहनत जब हम करेंगे तो डेफिनेटली हमारे सपने जरूर पूरे होंगे। तो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अमेजिंग तरीके से इस प्लान को समझाया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और इसी को मैं अंत की ओर ले जाती हूँ हमारी जूम मीटिंग को। और हमारे जैसे कि हम सब जानते हैं हमारा जूम मीटिंग सुबह 7:55 और शाम को 7:55 में होता है। सभी मेंबर्स को जब भी कोई हेल्प की जरूरत होती है उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उसके लिए भी मैं हमारे सभी लीडर्स को थैंक यू बोलती हूँ। तो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू सो मच।